हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी फाइनेंस जॉब पोर्टल में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वैकेंसी में लेके आया हूँ, ये वैकेंसी ऐसी है जिसकी जिसके कि एक सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर एस्पिरेंट्स को हमेशा से इसकी इस वैकेंसी के वे लोग वेट करते हैं। जो लोग भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जो भी सीए कर रहे हैं या फिर सीएमए कर रहे हैं, और जो लोग भी अगर चाहते हैं कि उनका कोई पीएसयू महारत्ना पीएसयू में अगर उनका इंटर्नशिप वगैरह हो, तो ये जो सबसे बेस्ट वैकेंसी जो होती है उनकी वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी मैं बोल सकता हूँ। जो एक सीए-सीएमए इंटर एस्पिरेंट्स का होता है, एक अगर वे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो उनमें से एक आता है नाम, जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम आता है कोल इंडिया का। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोल इंडिया की मैं इंटरनल वो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड है। तो अगर आप सीए इंटर हो या फिर अगर आपने सीएमए इंटर कर रखा है तो आप लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बिल्कुल डिकोड करके बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल क्रक्स मैनर में बताऊंगा कि आखिर ये वैकेंसी है क्या, इसमें सारे प्रोसेस वगैरह कैसे है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो सारे कुछ। और फ्रेंड्स, पब्लिक डोमेन पे अभी ये चीज आई नहीं है, ये इंटरनल है, बट चूंकि ये ऑलरेडी पास हो चुकी है, बहुत जल्द आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भी सारा कुछ मिलेगा। चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, इसमें इंटर्नशिप स्कीम आई हुई है कोल इंडिया की और उसके सब्सिडरीज की। तो अगर सीए इंटर अगर पास कर रखा है या फिर सीएमए इंटर अगर आपने पास कर रखा है, और अगर आप 15 मंथ्स की इंटर्नशिप आप अगर करना अगर चाहते हो, तो जो कोल इंडिया है उसमें इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने अपने सारे डिटेल वगैरह दिया है कि आखिर इसमें कैसे वैकेंसी होगी, कहाँ पोस्टिंग हो, सारे डिटेल इन्होंने बता रखा है। तो इसमें जहाँ तक स्कोप ऑफ वर्क का सवाल है फ्रेंड, तो अगर आपकी इसमें अगर सिलेक्शन अगर होती है, तो इसमें और फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूं कि ये अप्रूव्ड हो चुका है। मतलब ये प्रपोजल नहीं है, प्रपोजल ऑलरेडी बोर्ड में रखा गया था और ये अप्रूव्ड हो चुका है, तो ये फाइनल है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए कोल इंडिया के जो डिपार्टमेंट देखी जाए, मेजरली बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मेजरली देखा 32 डिपार्टमेंट में वो स्प्लिट अप है। तो ये बता रहे हैं कि अगर आपकी इसमें सिलेक्शन अगर हो जाती है, तो इनमें से भी किसी डिपार्टमेंट जो बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड, उसमें आपका सिलेक्शन आपका किया जाएगा। तो जैसे कि आपका कोई भी कोल इंडिया का डिपार्टमेंट होगा, यूनिट हो गई, एरिया हो गई, कोलियरी वगैरह हो गई, वहाँ किया जाएगा। लेकिन मेजरली देखा जाए तो कॉस्ट एंड बजट डिपार्टमेंट है, इसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। या फिर कॉर्पोरेट अकाउंट्स हो गई, जहाँ पे आपका कंसोलिडेशन वगैरह का काम होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट, फंड ट्रेजरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गई, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट करके है कोल इंडिया की, इसमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ये साथ ही साथ आपकी परचेज फाइनेंस जो है बेसिकली कोल इंडिया में इसे मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एमएम डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसमें हो सकती है। फाइनेंस कंकरेंस सेल करके कोल इंडिया में, उसमें आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड इंडस्ट्रियल कमर्शियल लॉ, अगर कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट वगैरह हो गई, लीगल वगैरह, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। बिल डिपार्टमेंट है, बिल पासिंग वहां पर हो सकती है। पोस्ट रिटायरमेंट डिपार्टमेंट है, जो सीपीआर एसएमई जिन्हें बोलते हैं, उसमें आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इंटरनल ऑडिट या फिर किसी अदर फाइनेंशियल मैटर पर। और इन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि आपको जो जो फॉर्म भरोगे ऑनलाइन, तो उसमें आपको ऑर्डर वन, मतलब प्रेफरेंस 1 to 9 का आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। और ये क्या प्रोसेस होगी फ्रेंड, मैं डिटेल में थोड़ी आगे भी मैं बताऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल के इतना ही बता दूं और आगे बढ़ता हूँ इस समय। और जहां तक सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है टोटल 125 सीट। जी हाँ, टोटल नंबर सीट विल बी 125। तो 125 सीट आपकी कोल इंडिया और उसके सब्सिडरी में इसमें वैकेंसी आपकी आएगी, जिसमें कि आपकी सिलेक्शन की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इंटर्नशिप। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि जहां तक आपके सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ सीए या फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ सीएमए में आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किया है, इन दैट बेसिस ओनली आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, उसी बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बता रखा है कि पोस्टिंग विल बी डन बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग गिवन एंड सीनियरिटी पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट। तो इसका मैं आपको आगे चल के मैं बिल्कुल कैलकुलेशन बताऊंगा कि इसमें कैसे किया जाएगा। और इन्होंने एक और बात बता रहा कि 125 एडिशनल ट्रेनिंग का ये एक वेटिंग लिस्ट भी बनाएंगे। तो सपोज करिए उस बीच में कोई ऐसे कैंडिडेट है जो कि अगर वो मान लिया अगर सीआईएल की अगर इंटर्नशिप प्रोग्राम अगर वो छोड़ के चले जाते हैं, तो इन दैट केस जो 125 जो ट्रेनी का जो उनका जो एक बैकअप लिस्ट रहेगा, इम्पैनल लिस्ट रहेगा, उसमें से फिर इन द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मेरिट, इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी बेसिस पे उन्हें फिर एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। और जहाँ तक एंगेजमेंट का क्राइटेरिया है, तो उन्होंने बता रखा है कि इसकी जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी, तो आपकी जो न्यूज़पेपर, जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की वहाँ पे इसे डिटेल में बताया जाएगा। और साथ ही साथ सीआईएल के वेबसाइट में भी इसे पब्लिश कर दिया जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, जैसा मैंने फ्रेंड आपको पहले ही बताया कि 15 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने बता रखा है
तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी इन 9 में से कहीं पर भी होगी। सीआईएल हेडक्वार्टर जो कि कोलकाता में है, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी या तो यहाँ पर होगी, या फिर बीसीसीएल इसके हेडक्वार्टर धनबाद में है, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर सीसीएल के हेडक्वार्टर रांची में, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सीएमपीडीएल के जो हेडक्वार्टर है वो रांची में है, तो यहाँ पे आपकी हो सकती है। ईसीएल के हेडक्वार्टर आसनसोल में है, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसी प्रकार से एमसीएल की आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसी प्रकार से एनसीएल की सिंगरौली में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एसईसीएल की बिलासपुर में यहाँ पे आपकी हो सकती है, या फिर डब्ल्यूसीएल की नागपुर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन सभी में से आपकी पोस्टिंग की जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ सीट इन्होंने बता रखा है, आप कैटेगरी वाइज आप इसे देख ले। फ्रेंड्स अगर आपको ये इंटरनल जो नोटिफिकेशन आया हो, अगर आपको ये इंटरनल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने आप ईमेल आईडी आप डालोगे। आप जो भी पर्सन अपनी ईमेल आईडी डालोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उन्हें मैं पर्सनली मैं इंटरनल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैं आपको मेल कर दूंगा। फ्रेंड्स इन्होंने जैसा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका ऑर्डर क्या होगा, इन्होंने बोला कि जिनका नंबर सबसे ज्यादा होगा उन्हें पहला प्रेफरेंस मिलेगा। तो सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज करिए सीए या सीएमए इंटरमीडिएट का जो हाईएस्ट परसेंटेज जिन्होंने अप्लाई किया 675% का है, तो 75% वालों को इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस 1 2 3 करके इन्हें सिलेक्शन, सपोज वे चाहते हैं, उन्हें रांची के रहने वाले हैं, तो वे चाहते हैं कि उन्हें सीसीएल या फिर सीएमपीडीएल में मिल जाए क्योंकि उनका रांची में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पे उन्होंने सीसीएल रखा, ऑप्शन नंबर 2 पे सीएमपीडीएल रखा, और सपोज करिए ऑप्शन नंबर 3 पे उन्होंने, चूंकि वो झारखंड में रहना चाहते हैं, तो उन्होंने बीसीसीएल रखा, धनबाद के लिए रखा। तो इस हिसाब से तो उनका मान लीजिए सबसे ज्यादा रैंक पे था, तो उनका इनमें से कहीं पे भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन बाद में जिनका परसेंटेज कम आएगा, तो उस बेसिस पे देखा जाएगा कि किनका परसेंटेज ज्यादा है। उस बेसिस पे वे जो प्रेफरेंस बना रहे हैं, और उस प्रेफरेंस के बेसिस पे क्या उस सब्सिडरी में वहां पर वो रिक्विजिट नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल बची है कि नहीं बची है, जो जो जिन्होंने ऊपर में ज्यादा नंबर लाया उस बेसिस के पर, उस बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने देख ले, आप लोग पैन इंडिया बेसिस पे ये वैकेंसी है, तो आप लोग देख लो फ्रेंड्स कि अगर कोलकाता के रहने वाले हो, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, आप चाहोगे कि आपका सीआईएल में हो जाओ। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, आप चाहोगे कि आपके नागपुर में यानी डब्ल्यूसीएल में हो जाए। तो आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन काफी सावधानी से आप इसे देख लेना कि आप अपनी पोस्टिंग कहाँ चाहते हो, कौन आपके नियर बाय स्टेट है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, तो उस हिसाब से फ्रेंड आप देख के अपने अप्लाई करना। और फ्रेंड्स इसमें अगर देखी जाए, इसमें अगर आपकी सिलेक्शन होती है, तो इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है। बट अगर जनरल देखी जाए फ्रेंड्स, तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जिनमें इनका सिलेक्शन अगर होता है जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, तो जब आप देखोगे इनका डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है, उसमें वे लोग मेंशन करते हैं कि कंपनी एकोमोडेशन यानी कंपनी क्वार्टर अगर अवेलेबल अगर होगी, इन दैट केस आपको कंपनी क्वार्टर भी प्रोवाइड की जाती है अदर देन स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड के अलावा आपको वो भी चीज प्रोवाइड की जाती है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत बार कंपनी क्वार्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, ट्रेनी को क्वार्टर नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए एज सच कोई गारंटी नहीं होती कि आपको क्वार्टर मिलेगा ही। बट बहुत बार ये लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट ये लोग किसी हॉस्टल जो कोल इंडिया का होता है वहां पे या तो आप लोग को रिलोकेट कर दें, ट्रांजिट हाउस होता है वहां पर, या फिर ये लोग क्या करते हैं कि एक क्वार्टर आपको से आप 4 लड़कों को जिनका सिलेक्शन हुआ एक जगह पे, उन्हें एक क्वार्टर दे दिया, तो 4 लड़के एक साथ रह रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ये डिपेंड करता है द टाइम ऑफ सिलेक्शन, आप जिस किस कौन सी सब्सिडरी में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोकलाइट अगर हो जहां जहां इनके हेडक्वार्टर है, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन आप अगर ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो, से अगर आप केरला से बिलोंग करते हो, आप कश्मीर से बिलोंग करते हो, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करने के लिए आपको अपने स्टेट से माइग्रेट करके जाना पड़ेगा। तो ये चूंकि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन क्वार्टर वगैरह अगर मिल जाती है, तो फिर आपके लिए काफी अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है, तो फिर आपकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस काफी ज्यादा लग सकती है। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को सोच समझ कर ही अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक एक्सपोज़र का सवाल है फ्रेंड्स, तो चूँकि ये बहुत बड़ी एक महारत्ना कंपनी है, इसमें एक-एक डिपार्टमेंट आप मान के चलिए लगभग 2.5 लाख करोड़ की ये कंपनी है। बहुत ही मैसिव ट्रांज़ैक्शंस होता है। तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको सीखने का, चाहे आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स में जाओ, चाहे आप कॉस्ट एंड बजट में जाओ, मार्केटिंग सेल्स में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपको वहाँ पे इन 15 मंथ में आपको सीखने को काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एट द टाइम ऑफ फेसिंग इंटरव्यू। अगर आप कहीं और भी अगर जाते हो, कोल इंडिया का एक लेबल लगना, एक टैग लगना एक काफ़ी प्रेस्टिजियस बात होती है, तो आपको ये चीज़ की भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगी।
लेकिन फ्रेंड्स एक कॉमन क्वेश्चन जो है राइज़ हो सकता है इसके साथ में कि सर अगर कल को कोल इंडिया की अगर वैकेंसी अगर आती है अगर मैनेजमेंट ट्रेनी की या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की, तो क्या उस केस में हम लोगों को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा जो अगर जिनका सिलेक्शन इसमें होता है? तो फ्रेंड्स इस चीज़ को मैं बिल्कुल क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ कि इसका आपको कोई प्रेफ़रेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे ऑन द बेसिस ऑफ एमटी हो यानी मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के बेसिस पे जो वैकेंसी सब्सिडियरी या कोल इंडिया निकालते हैं, तो वहाँ पे अब वे लोग इंटरव्यू को उन्होंने अब एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्टली रिटन टेस्ट बेसिस पे के नंबर पे होता है। तो पहले जब इंटरव्यू हुआ करता था, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का आपको ज़रूर ऐड ऑन मिलता है, काफ़ी हेल्प आपको मिलता है, नंबर ऑफ मार्क्स आपके थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन चूँकि अब सारे कुछ रिटन बेसिस पे है, तो उस चीज़ का हेल्प ये एक्सपेक्टेशन आप मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, तो कल को कोल इंडिया की फर्दर वैकेंसीज़ आती है, तो वहाँ पे आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सीट 125 है। आप अलग-अलग सब्सिडरी वाइज़ देख सकते हो कि आप कौन से सब्सिडरी आपके सबसे नज़दीक है, उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। हालाँकि आप चाहो तो दूसरे सब्सिडरी भी इन्होंने बता रखा है, जिनका नंबर सबसे ज़्यादा आया वे जिस सब्सिडरी में चाहेंगे उनका सिलेक्शन होने का चांसेस पूरा है। जिनका नंबर थोड़ा कम है, कट ऑफ में कम, तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें अब शायद अपने जो चॉइस वे लोग रखे शायद उस चॉइस में उनका सिलेक्शन ना भी हो पाए। और जहाँ तक स्टाइपेंड का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने स्टाइपेंड ₹22,000 रखा है फ्रेंड्स। इसके पहले जब स्टाइपेंड की बात अगर की जाती थी, तो अगर आप सेमी क्वालिफाइड अगर आप होते तो कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उस केस में आपका स्टाइपेंड रुपीज़ 10,000 रखा जाता था और क्वालिफाइड वालों का 12,000 रखा जाता था। लेकिन अभी बोर्ड ने इसमें आके अमेंडमेंट कर दिया और स्टाइपेंड को ऑलमोस्ट 100% उन्होंने फिर से हाइक कर दिया है। तो करंट स्टाइपेंड रुपीज़ 22,000 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी हैंडसम स्टाइपेंड मानी जाएगी। अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास कर रखा है, इतनी बड़ी कंपनी में इतने अच्छे एक्सपोज़र के साथ अगर आपको 22,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक क्रूशियल डेट या कट ऑफ डेट का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि जब भी इनकी रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन जब आएगी वेबसाइट पब्लिक डोमेन पर, तो उसका जो फर्स्ट डेट जो होगी, वही डेट आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन का भी इन्होंने बता रखा है कि सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर होने चाहिए। हालाँकि इन्होंने एक एक्सक्लूज़न उन्होंने बता रखा है कि अगर आपने किसी पीएसयू में अगर या आपने अगर ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपने सपोज़ 3-4 महीने का अगर आपने अगर किया है, तो फिर इन दैट केस यू कुड अप्लाई फॉर दिस। बट टेक्निकली अच्छा ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने अगर चूँकि ऑलरेडी 15 मंथ्स का ट्रेनिंग, कोई बहुत ज़्यादा 3 साढ़े 3 साल का ट्रेनिंग है नहीं। ऑलरेडी 15 मंथ्स का करें, तो आप पूरा का पूरा ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करें, ताकि आपको अच्छा खासा एक्सपोज़र मिल जाए अलग-अलग एरिया में करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया ये अभी इंटरनल थी। देखिए इंटरनल चीज़ मैंने आपको अभी आपसे शेयर किया ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ। इसकी वैकेंसी की भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुई है। बहुत जल्द इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग देख लें इसे। इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगर आपको अगर चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी आप मैसेज करें। आपकी ईमेल आईडी को मैं आपके ईमेल आईडी पे मैं इसे भेज दूँगा। पब्लिक डोमेन पे मैं अभी इसे दे नहीं पाऊँगा क्योंकि पब्लिक डोमेन पे अभी ये चीज़ आई नहीं है। तो ये एथिकली ये चीज़ सही नहीं होगी, इसलिए मैं आपके पर्सनल मेल आईडी पे मैं इसे भेज दूँगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसे खुद से आप डाउनलोड कर लेना, एक बार आप सारी डिटेल्स देख लेना। और अगर आपको लगे अगर इसमें आप एलिजिबल अगर आप हो और आपको जॉइनिंग इसमें करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि आपको ज़रूर इसमें अगर आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, आपके लिए बहुत बेस्ट बात हो सकती है। तो इस चीज़ में आपको डेफ़िनेटली करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर अपने अगले वीडियो में किसी अगले गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।